दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जे। और यहाँ पे फाइनली कॉमेडिकेट 2021 का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग राउंड 1 का स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप आपने से बहुत सारे बच्चे ने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा, बट स्टिल यहाँ पे डाउट आ रहा है कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करें ताकि हमारा बेस्ट रिजल्ट आ सके काउंसलिंग में। हमने यहाँ पे काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज किया है, तो जितने लोग ने पार्टिसिपेट किया सबका हमने काउंसलिंग कर दिया है, सबका चॉइस फिलिंग करके डिस्कस करके सब कुछ हमने कर दिया है। और अगर आप अभी भी चॉइस फिलिंग में हमारे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा। यू शुड बी क्विक। यू वांट टू पार्टिसिपेट, आपको जल्दी अब करना पड़ेगा, क्योंकि कल अभी जो डेट आया है उसके अकॉर्डिंग कल तक ही है हमारा चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड के लिए। तो उसके लिए जल्दी आपको करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीआई आईडी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का जो नंबर मिल रहा है उस पर आप पेमेंट करके हमें 2000 रुपीज़ हमारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे काउंसलिंग में। पेमेंट करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपका चॉइस फिलिंग कर देंगे सब कुछ डिटेल लेके। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे एनरोल कीजिए हमारे काउंसलिंग में अगर आप हमसे चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे अपना चॉइस फिलिंग लिस्ट, कॉलेज का लिस्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लिस्ट जो बनता है, आप लिस्ट जो प्रेफरेंस डालते हैं अपने चॉइस फिलिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपका डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि बच्चे जो है बहुत अच्छा रैंक लाते हैं बट उनका चॉइस फिलिंग अच्छा नहीं होता है, तो उस कारण से जो है उनको खराब कॉलेज मिल जाता है। वहीं सेम टाइम पे उनके दोस्त किसी फ्रेंड का खराब रैंक आता है बट उनका चॉइस फिलिंग बहुत अच्छा होता है, सुपीरियर होता है, तो उनका जो उनके दोस्त को मिलता है जिनका अच्छा रैंक है उनसे भी बेहतर कॉलेज जिनका खराब रैंक है उनको मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करने वाला है पूरा काउंसलिंग का रिजल्ट और फ्यूचर आपको पूरा डिसाइड करने वाला है। इसलिए इसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो, और बहुत ही सीरियसली कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से बातों का ध्यान देना है आपका चॉइस फिलिंग जो लिस्ट बनाइएगा उसमें। अब देखिए, आपने बहुत सारे मतलब आपने से ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग कर लिया होगा। अगर आपने अब कर लिया है फिर भी आपके पास ऑप्शन है कल तक कि आप इस चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। तो मैं अब अभी बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आपको एडिट करना होगा एक बार चेक करके फिर से आप एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपको कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन कौन सा है। मान लीजिए मेरा ड्रीम कॉलेज आरवी है, बीएमएस है, फिर आपको बीआईटी है, दयानंद सागर है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे ये 5-10 कॉलेज जो है वो हमारा ड्रीम कॉलेज है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमारा ब्रांच कौन सा है, जिस ब्रांच में हम लेना चाहते हैं, ब्रांच प्रेफरेंस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले उस ब्रांच को हम रखेंगे जो ब्रांच हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम एम कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस। मोस्टली बच्चों का यहाँ पे एम होता है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस रखेंगे जिस मतलब जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है उसके बाद वाले प्रेफरेंस कौन सा ब्रांच हमारा है मोटिव। तो जैसे मान लीजिए मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैं सबसे पहले सीएससी को रखूंगा, फिर आईटी को रखूंगा, फिर ईसीई को रखूंगा। ठीक है, बस यही 3 प्रेफरेंस मैं रखना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग। और आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या प्रेफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रेफरेंस है कि पहले सीएससी, फिर आईटी, फिर ईसीई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। तो इस हिसाब से अपना ब्रांच प्रेफरेंस बना लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रीम कॉलेज का नाम लिखना एक लिस्ट में, उसके बाद फिर ब्रांच प्रेफरेंस लिखना। उसके बाद क्या करना कि आप चॉइस फिलिंग के लिए एक बाकायदा लिख के आराम से कॉपी में उसको पहले चॉइस फिलिंग बनाना। ठीक है, पहले पास्ट ईयर का कट ऑफ निकालना है, फिर इस ईयर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को देख के उसका लिस्ट निकाल के पहले कॉलेज का नाम लिखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे जो उनको कॉलेज नहीं मिलने वाला होता है उस कॉलेज को नहीं डालते हैं वो चॉइस फिलिंग में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे मेरा रैंक है मान लीजिए 2000, 3000, 4000 रैंक है, मुझे आरवी नहीं मिल रहा है, तो मैं ये गलती कर सकते हैं कि आप आरवी नहीं डालिएगा, मैं आरवी नहीं डालूंगा, बट ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको आरवी भी डालना है। अब ऐसा बहुत सारे मतलब मैंने चॉइस फिलिंग किया तो उसमें मुझे बच्चे ने बोला कि भैया आपने तो आरवी डाल दिया, आरवी मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी आपने डाल दिया है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो मैंने उसे समझाया कि देखिए अगर आपको जो आरवी अगर नहीं भी मिल रहा है फिर भी आपको डालना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे तो ऑलरेडी ऑब्वियस है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम जान रहे हैं नहीं मिल रहा है, बट क्या चांसेस है कि अगर मिल जाए। ठीक है, तो यू शुड टेक अ चांस। ओके, यू शुड टेक अ चांस बिकॉज आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप जितना भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको जो चॉइस फिलिंग होता है, जो आपका प्रेफरेंस होता है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ऐसे करके 10 तक रखा आपने कॉलेज, तो उसमें जो चॉइस फिलिंग होता है आपको जो काउंसलर जो मतलब काउंसलिंग में जो रिजल्ट आपको देते हैं वो आपको ऊपर से देखते आते हैं। ठीक है, ऊपर देखते आते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप हो गया उसके नीचे नहीं देखेंगे वो लोग। तो मान लीजिए आप आरवी नहीं रखेंगे, बीएमएस नहीं रखेंगे, सीधा आप स्टार्ट करेंगे दयानंद सागर से और नीचे जहाँ भी जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दयानंद सागर से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से आपका आरवी सब छूट गया, वो सीट आप पहले ही छोड़ रहे हैं काउंसलिंग में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऊपर के टॉप कॉलेजेस को भी रखिए। ठीक है, टॉप 5 कॉलेजेस तो मस्ट रखिए, अपने टॉप 5, टॉप 10, मिनिमम टॉप 10 कॉलेज को अपने लिस्ट में जरूर रखिए। ठीक है, तो मैं सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि टॉप 10 कॉलेज को अपने लिस्ट में जरूर रखना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, देखिए चॉइस फिलिंग होता है तो ऊपर से देखा जाता है, मान लीजिए 1 देखा जाएगा तो 1 नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया जाएगा,
2 मिल गया तो 2 पे रुक जाएगा, उसके आगे नहीं दिखा जाएगा नीचे, ठीक है। अब इन केस आगे जाएगा, अब देखिए आरवी इस एक और रीजन है डालने का, आरवी बीएमएस ये सब, कि ताकि अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है और ऊपर में आप अगर अच्छे कॉलेज रखते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको जो ऊपर वाले कॉलेजेस होंगे उनको भी देखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दयानंद शहर में आपको मिल जाता है, ऊपर में आपने आरवी रखा है, एमएस रमैया रखा है, बीएमएससी रखा है, तो दयानंद से अगर फर्स्ट राउंड में मिलता है, हम सेकंड राउंड में जाते हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो हमें ऊपर वाला कॉलेज देखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास चांस रहेगा कि हो सकता है आरवी में सीट बच गया हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सीट छोड़ देते हैं, ठीक है, बच्चे बाहर हो जाते हैं काउंसलिंग से, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है बहुत सारे बच्चों ने, तो उस कारण से सीट मान लीजिए बचे रह जाता है, तो उसमें आपको अपग्रेडेशन के लिए देखा जाएगा, तो चांसेस रहता है कि उसमें आपको मिल सकता है। तो ये बिल्कुल गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आरबी आपको नहीं मिल रहा है, बीएमएस नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं डालना है मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। आपको डालना है टॉप 10 कॉलेज मस्ट आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है कि आपके अपने अकॉर्डिंग कि आपको पास्ट ईयर कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन कौन सा ब्रांच मिल सकता है। तो ये मैंने बता दिया कि कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले टॉप कॉलेजेस को रखना है, मतलब ड्रीम कॉलेजेस को रखना है, जो आपका ड्रीम कॉलेज जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे इसमें आप मेरा मिल जाए कॉलेज तो मेरा मतलब लाइफ सेट हो जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं, ठीक है। तो आपका बल्ले बल्ले, तो ये सारे कॉलेजेस को आप सबसे पहले ऊपर रखना, फिर नीचे में रखना जिस कॉलेज में आपको मिल सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपने देखा है उसके अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में आपको मिल सकता है उन कॉलेजेस को रखना, रैंक वाइज कॉलेजेस को रखना, ठीक है। जो कॉलेज सबसे बेस्ट है उसको सबसे ऊपर, जो कॉलेज सबसे वर्स्ट है आपके अकॉर्डिंग उसको सबसे नीचे, या फिर रैंक देखने लगा गूगल पे मिल जाएगा, फिर हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो उस कॉलेजेस का टॉप 20 टॉप 30 लिस्ट निकाल के उसको बना लेना। पहले कॉलेज लिस्ट हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या बनाना है आपको कि ब्रांच प्रेफरेंस, जो मैंने आपको ब्रांच प्रेफरेंस बनाया था कि कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी या फिर जो भी ब्रांच होगा, हम मान के चलते हैं मेरा जो है 3 ब्रांच, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसी। तो मैंने ये ब्रांच प्रेफरेंस रख लिया। अब क्या करूंगा मैं कि ब्रांच प्रेफरेंस डालूंगा कि मुझे मान लीजिए आरबीसी में मुझे सीएससी चाहिए, आईटी चाहिए, ईसी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आप क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग में पहले आरबीसी डालते हैं और आरबीसी का सीएससी, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल सब कुछ डाल देते हैं जो आपका ब्रांच प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे आपका क्या मिस्टेक होगा कि आप जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए चॉइस फिलिंग में आपका देखा जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग कॉलेज अलॉट करते टाइम, तो वो देखेंगे पहले आरबी का ही सीएससी, आईटी, ईसी, सिविल। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे आरबी का सिविल मिल जाता है और बीएमएससी का आपको सीएससी मिल रहा होता है, तो कौन सा बेटर हुआ, बीएमएससी का सीएससी। तो अगर आप ऐसे डाल देते हैं तो आपको आरबीसी मान लीजिए सिविल मिल रहा होता है तो सिविल ही आपको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है, सिविल पे ही आपको रोक दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा, वो आगे वो नहीं देखेंगे, इवन इफ यू विल बी गेटिंग देन ऑल्सो वो आपको नहीं देखेंगे, ठीक है, आगे वाला चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आपने लिस्ट बनाया कॉलेज का, उसके बाद सबसे पहले बोलिएगा जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके आप अपने जो सबसे टॉप प्रेफर्ड ब्रांचेस हैं उनको डालिएगा। जैसे हमने डाल दिया टॉप 10 कॉलेज, उसमें टॉप 10 में हमने जो मेरा बेस्ट ब्रांच है, बेस्ट प्रेफर्ड ब्रांच है वो है हमारा सीएसई और आईटी, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीचे के ब्रांचेस मिला तो ठीक, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले डालना है आपको सीएसई और आईटी, पहले ये सारे 10 कॉलेजेस का ये दोनों ब्रांचेस डाल देना। उसके बाद जो है उसके बाद आना आपने जो टॉप 10 कॉलेज का डाला आपने, फिर उसके बाद फिर से आपको टॉप 10 कॉलेज का ऐड करना है, उसमें आपको डालना है नीचे वाले ब्रांचेस की आपको अगर वो मिला तो ठीक है, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा मतलब मिला तो मतलब नहीं मिलने से बेहतर है कि वो ब्रांच मिल जाए, वो वैसा ब्रांच आप नीचे में रखना, ठीक है। ऐसा ना कि पहले ही वो ब्रांच रख देना और वो वहाँ पे वो ब्रांच आपको मिल जाए और नीचे वो काउंसलिंग में आपको वो कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो देखा ही ना जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना। आई होप यू आर क्लियर। तो बस यही 3-4 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले कि आपको ड्रीम कॉलेज, फिर ब्रांचेस, प्रेफर्ड ब्रांचेस, और लिस्ट बनाने में क्या क्या बातों को ध्यान देना है कि सबसे पहले टॉप कॉलेजेस को रखना है, फिर उसके बाद नीचे में जो कॉलेजेस मिल सकते हैं, जो कॉलेजेस थोड़े खराब है उनको रखना है, ठीक है, एज एन ऑप्शन। और फिर आपको ब्रांचेस रखते टाइम ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जो प्रेफर्ड ब्रांचेस है उनको सबसे पहले हम रखेंगे सारे कॉलेजेस में। उसके बाद हम जो कॉलेज जो ब्रांच हम उतना मतलब दिल से उतना नहीं चाहते हैं, मतलब नीचे वाले प्रेफर्ड ब्रांचेस हैं उनको आप नीचे रखना, उनका फिर से एक लिस्ट बना के, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लिस्ट रख सकते हैं, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेज रख सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 10 कॉलेज ही रखना है, 50 कॉलेज रखना है, 100 कॉलेज रखना है, नहीं, आप जितने कॉलेज हैं सबके सारे ब्रांचेस आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ड्रीम कॉलेज और प्रेफर्ड ब्रांचेस, उसके बाद आपको ये चॉइस फिलिंग आराम से बन जाएगा, ठीक है। और स्टिल यू कैन टेक पार्ट इन आवर चॉइस फिलिंग, बट यू हैव टू बी मतलब जल्दी करना पड़ेगा आपको एनरोल, वरना कल तक ही डेट है, ठीक है। बट ये डेट हो सकता है बढ़ेगा, स्टिल कुछ क्लियर नहीं है, बट हो सकता है बढ़ेगा। तो हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कल तक आपके लिए आपके पास टाइम है, जल्दी से चॉइस फिलिंग कीजिए, फिर हमारे चॉइस फिलिंग में एनरोल कीजिए और जल्दी से अपना अच्छा चॉइस फिलिंग कीजिए। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया है उसको बगल में रख के अपना चॉइस फिलिंग बनाइएगा। तो ये चॉइस फिलिंग जो है आपको लिख के अच्छे से एकदम ध्यान से बनाना है, फुल
कंसंट्रेशन के साथ बनाना है, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक ये लाता है फिर अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत किया है तो। मैंने अपने फ्रेंड्स को ही देखा है, मेरा जब जिस टाइम काउंसलिंग हो रहा था उस टाइम मैंने अपने फ्रेंड को देखा है ये चीज़ मिस्टेक करते हुए, और इस चीज़ का वो अभी तक रिग्रेट करता है, अभी तक मुझे बोलता है कि हाँ चॉइस फिलिंग मैंने सही कर रहा होता तो मुझे सही मिलता। ठीक है, मेरे टाइम पे क्या किया था कि जो मेरा प्रेफर्ड ब्रांच था सिर्फ मैंने उसको रखा था सबसे ऊपर, और उसके बाद सबसे नीचे रखा था जो मुझे ब्रांच मतलब ओके मतलब नहीं चाहिए ऐसा करके था कि हाँ चाहिए या फिर नहीं चाहिए ऐसा करके था, डाउट था। तो वो ब्रांचेस को मतलब नीचे वाला प्रेफर्ड ब्रांच को उसको नीचे हमने रखा था, इसीलिए मुझे कंप्यूटर साइंस मिला। ठीक है, मैं चाहता था कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिले, भले ही थोड़ा नीचे वाले कॉलेजेस हो बट थोड़ा कंप्यूटर साइंस मिले, इसलिए मैंने ऐसा रखा था। तो वही क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या मतलब क्या लाइकिंग्स है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपका प्रेफर्ड क्या है, प्रेफरेंस क्या है, तो उस हिसाब से आपको अपना चॉइस फिलिंग बनाना पड़ेगा। तो आई होप आप यू आर क्लियर अबाउट द चॉइस फिलिंग, हाउ टू मेक योर चॉइस फिलिंग। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं जाके एडिट कर सकते हैं, और अच्छे से ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, सभी अच्छे से काउंसलिंग करो, और ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट ऑल्सो। सो बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, अब आपका सब कुछ प्रोसीजर स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और हम चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।